हेलो ट्रेडर, तो आप सभी का स्वागत है फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम का सेशन 8 है। इस सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि क्या जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने एल्गोस बनाई थी, उस एल्गोस में से एक एल्गो को लेकर के हम सीखेंगे किस तरीके से करके हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई एल्गो बनाई है जो कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर बनाई है और अब हम उसको चेंज करके सेंसेक्स या फिर निफ्टी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम किस तरीके से करके ईजिली ट्रेडट्रॉन के अंदर कर सकते हैं। साथ ही हम ये उसके अंदर एक फिक्स एसएल सेट करेंगे और साथ में एक टारगेट भी फिक्स हम सेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से करके हम यहाँ पर अपने टारगेट्स और एसएल को हम सेट कर सकते हैं। साथ में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझेंगे कि ट्रेडट्रॉन के अंदर किस तरीके से करके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकती है, ताकि आप अपने अकाउंट के अंदर से डिप्लॉय करके आराम से चला करके टेस्ट कर सकें। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। सो टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैंने जो है ईएमए क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटजी को खोला हुआ है, जिसको कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर बनाया था। उस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग यहाँ सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर। ओके, तो अभी तक हम लोग जो यहाँ पे हमने बनाया था, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर के अंदर एंट्री ले रहे थे, बट अब यहाँ पे फ्यूचर की जगह पे हम लोग यूज करेंगे ऑप्शंस का, और ऑप्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडट्रॉन हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड कराता है टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप यहाँ पे आप देखो, जब आप माउस यहाँ पे मैं लेकर के जाऊंगा, इसको हम लोग इसको यूज करके अपने पूरे सेट के अंदर एक क्लिक के साथ में अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक विंडो खुल के आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हमको चेंज करना है, मैं उसका नाम यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक यूज किया तो हम निफ्टी बैंक ले आएंगे और निफ्टी बैंक की जगह पे हम यहाँ पे लिख कर देंगे इसको सेंसेक्स। ओके, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिप्लेस। जब हम इसके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी तक बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी की यहाँ पे सेंसेक्स हो चुका है। सेम यही चीज हम लोग रिपीट करेंगे फिर से यहाँ इस वाले सेट के अंदर, क्योंकि ये एक सेट में ही काम करता है, तो हर सेट के लिए हमें सेपरेटली यहाँ पे से करना होता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, निफ्टी बैंक को सिलेक्ट करेंगे और निफ्टी बैंक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम करेंगे सेंसेक्स, और ये यहाँ पे हम इसको रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे बैंक निफ्टी का सेंसेक्स चेंज हो चुका है। सेकंड चेंज जो हमें यहाँ पे करना है, वो हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे फ्यूचर, अभी तक हम फ्यूचर के अंदर कर रहे थे, हमें फ्यूचर में ना करते हुए हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शंस को यूज करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज में बीएफओ रहता है जब हम सेंसेक्स लेते हैं, जब हम निफ्टी का कोई इंडेक्स ले रहे होते हैं तो उसके लिए एनएफओ आता है। उसके बाद में टाइप के अंदर जाकर के हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें पुट ऑप्शन लेना है या फिर कॉल ऑप्शन लेना है। तो जब हम लोग बाइंग की साइड पे हम बुलिश ट्रेड हम ले रहे हैं, तो बुलिश ट्रेड के अंदर हम लोग यूज करेंगे कॉल का, हम कॉल के अंदर बाय करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, आप सेलिंग चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली पुट ले सकते हैं, यहाँ पे बाय की जगह पे सेल को कर दिया जाएगा। फिलहाल हम एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे कॉल लिया हुआ है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारे को अपना अंडरलाइन सेलेक्ट करना पड़ता है फिर से, क्योंकि जब भी हम यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं सब चीज़ें रीसेट हो जाती है, तो हमें दोबारा चेंज करना पड़ता है। हमने यहाँ सेंसेक्स की बनाया है तो हम यहाँ सेंसेक्स ले लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपके यहाँ दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप एमआईएस भी ले सकते हैं। एमआईएस के केस में बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एग्जिट में जो आप टाइम देते हैं, वो आपको जो ब्रोकर के एग्जिट का टाइम होता है उससे पहले का टाइम रखना होता है। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप नॉर्मल रखिए इसको, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, हमें ये बताना होता है कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं तीन। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पे एटीएम ले लें। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी पे जो भी उस टाइम पे स्ट्राइक होगी उस स्ट्राइक को ये उठा लेगा। अब ये जो एटीएम के जो स्ट्राइक को ये वहां पर उठाता है, वो स्ट्राइक ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से उठाता है। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे एटीएम सेलेक्ट किया और आपका अगर मार्केट चल रहा है सपोज 70,000 के ऊपर, तो ये यहाँ पे आपका जो है 70,000 की जगह पे हो सकता है वो 70,200 या 70,300 की स्ट्राइक कोड है, क्योंकि यहाँ पे आपने एटीएम सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है एफएक्स का। एफएक्स में हम देखेंगे अभी किस तरीके से करके काम करता है। और उसके बाद में अगर हमारी कोई स्ट्राइक प्राइस फिक्स है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की पूरी लिस्ट आ रही है, यहाँ से हम अपने स्ट्राइक प्राइस को उठा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एफएक्स को, क्योंकि हमारे को एक फिक्स एटीएम या फिर हमारे को फ्यूचर एटीएम या फिर हमें फिक्स स्ट्राइक प्राइस नहीं लेनी है। हम यहाँ पे एक फार्मूला बिल्ड करेंगे। एफएक्स फार्मूला के लिए स्टैंड करता है, और जब आप एफएक्स सेलेक्ट करते हो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने पे फार्मूला बिल्डर खुल के आ जाता है। यहाँ हमें डिफाइन करना होता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें लेनी है। तो स्ट्राइक प्राइस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइंड स्ट्राइक। अगर आपको कोई स्ट्राइक पर्टिकुलर किसी कंडीशन के थ्रू आपको फाइंड करनी है, आगे की स्ट्रेटजीज के अंदर हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से करके ये चीज़ें काम करती हैं। इवन एक स्ट्रेटजी में हमने इसे यूज भी किया था जब हमने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी को देखा था,
कि वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, तो हमने वहाँ पे इसको यूज़ भी किया था। फिलहाल यहाँ के लिए जो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है वो रहता है एटीएम का। एटीएम में यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक एटीएम स्पॉट और एक एटीएम। जब आप एटीएम यूज़ करते हैं तो वो एटीएम जो फ्यूचर का प्राइस होता है उसके हिसाब से एटीएम स्ट्राइक को उठाता है, बट जब आप एटीएम स्पॉट लेते हैं तो ये स्पॉट के प्राइस से, मतलब जो आपका इंडेक्स का प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से करके उठाएगा। हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एटीएम स्पॉट। तो एटीएम स्पॉट सेलेक्ट करने के बाद में ये विंडो खुल करके आ जाती है, जिसके अंदर हमें बताना होता है किसका एटीएम हमें को चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे सेंसेक्स। ये हम यहाँ सेंसेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेंसेक्स कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे एटीएम के अंदर जो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आ रहा है जीरो लिखा हुआ है। जब ये जीरो लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब ये होता है जो एग्जैक्ट एटीएम उस टाइम के प्राइस के हिसाब से निकल करके आ रहा होगा, वो ये उस स्ट्राइक प्राइस को उठा लेगा। अगर आप इंदा मनी के अंदर जाना चाहते हैं, अब जो एटीएम, इंदा मनी, ओटीएम, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना के आपको दें, ताकि आप लोगों के ऑप्शंस और सब चीज़ों के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब चीज़ें क्लियर हो सके। तो अगर जो लोग जिन लोगों को ऑप्शंस की अच्छी जानकारी, वो इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आपको इंदा मनी के अंदर जाना है, सपोज यहाँ पे आप कॉल ले रहे हो, तो कॉल के अंदर जब आपको इंदा मनी में आपको जाना होता है, सपोज आपको एक इंदा मनी जाना है तो आप क्या करेंगे, -1। अगर आपको दो स्ट्राइक प्राइस इंदा मनी जाना है तो आप -2 कर देंगे, तीन स्ट्राइक प्राइस जाना तो -3 कर देंगे। इसी तरीके से करके अगर आपको आउट ऑफ द मनी का बाय करना है तो आप, अगर आपको वन आउट ऑफ द मनी जाना है तो आप वन कर देंगे, टू जाना है तो टू कर देंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल जीरो लेकर के चल रहा हूँ कि मेरे को एटीएम यहाँ पे चाहिए। इसे हम ओके कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद हम इसे क्लोज करके यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर्मूला। अब उसके बाद में हमें ये बताना होता है कि हमें एक्सपायरी कौन सी लेनी है। तो एक्सपायरी यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। नीचे के ऑप्शन सबके होते हैं जब आपको जो है कोई एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सपायरी की इसी डेट पे आपको स्ट्रेटेजी को चलाना होता है, बाकी पे नहीं चलाना। तो ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें लगातार स्ट्रेटेजी को चलाना है। अब यहाँ पे हमारे पास में तीन ऑप्शन आ रहे हैं, करंट वीक, करंट मंथ और एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है करंट वीक लेने वाले हैं कि हमारे को करंट वीक का हमारे को यहाँ पे लेना है, एफ एक्स की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। करंट वीक हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, उसी के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमें बतानी होती है इस जगह पे आके क्वांटिटी, कि हमें क्या क्वांटिटी यहाँ पे लेकर के चलनी है और कि कितना हम लोग बाय करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है लॉट्स का, कि लॉट्स जब आप यूज़ करते हैं, अगर कभी फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज की तरफ से लॉट साइज अगर चेंज होता भी है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे प्राइस, आपको अपना कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं और आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपरली चलती रहती है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है लॉट्स का। यहाँ पे हम लॉट्स ले लेते हैं। मिनिमम लॉट कितनी बाय करनी है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, बाहर से आप चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है स्ट्रेटजी में। जब आप उसे डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि किस तरीके से करके आप स्ट्रेटजी में कितनी लॉट्स आप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 1x लेकर के चल रहा हूँ कि मिनिमम 1 लॉट पे ये ट्रेड करेगा और ज़्यादा आप बाहर से बढ़ा सकते हैं। लिमिट प्राइस तब दिया जाता है जबकि हमारा कोई फिक्स प्राइस होता है। यहाँ पे हमारा कोई फिक्स प्राइस हमें नहीं लेकर के चल रहा है, इसलिए हमें ब्लैंक छोड़ रहा है। स्टॉप लॉस फिगर भी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, इसे हम अपडेट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे इसे क्लोज करने के बाद में यहाँ पे सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे जहाँ पहले फ्यूचर का लिख करके आता है, यहाँ पे स्ट्राइक के अंदर स्ट्राइक प्राइस लिख के आ रहा है, टाइप यहाँ पे कॉल लिख करके आ रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी में सब चीज़ें लिख करके आ रही हैं। सेम इसी तरीके से करके अब हमें पुट के लिए भी करना होगा। पुट के लिए करने के लिए भी हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में हम एक्सचेंज में BFO पहले ही आ रहा है, यहाँ पे हम ले लेंगे पुट। इसको हमें करना है बाय, तो इसे हम पहले बाय में कन्वर्ट कर लेंगे। देन फिर हम यहाँ पे ले लेंगे सेंसेक्स। नॉर्मल ही रखना है, एटीएम हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए एटीएम स्पॉट। तो हम यहाँ पे लेंगे एफएक्स और एफएक्स के बाद में यहाँ पे जा करके हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देंगे एटीएम स्पॉट का, एटीएम स्पॉट। और इसके बाद में यहाँ पे हम ले लेंगे सेंसेक्स और यहाँ पे हम रखेंगे जीरो, क्योंकि हमको एटीएम स्ट्राइक ही चाहिए। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में हम इसे कर देंगे क्लोज। एंड देन यहाँ पे हम ले लेंगे वीकली, क्योंकि हमें वीकली एक्सपायरी चाहिए। लॉट्स पे हम यहाँ पे 1 ही रखने वाले हैं। अपडेट हम इसे कर देंगे। ये यहाँ पे आ गया आपका पुट। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी कन्वर्ट हो चुकी है अब एक सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी के अंदर। अब हमें सिंपली काम, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। पहले हम इसे अब एक बार सेव कर देते हैं ताकि हमारा डेटा सेव हो जाए। अब इसके बाद में जो हमने अपना नेक्स्ट चीज़ हमने करी थी कि हम इसके अंदर एक फिक्स एसएल रखेंगे 10 पॉइंट्स का और टारगेट भी हम रखेंगे फिक्स 30 पॉइंट्स का, कि जब हमारी एंट्री हो, एंट्री होने के बाद में जैसे ही हमारा टारगेट और अचीव हो जाए उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने ट्रेड को एग्जिट कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल, ज़्यादा हमें नहीं काम करना होता।
इसके अंदर हमें सिंपल एक कंडीशन ऐड करनी होती है। हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशन के अंदर, जाके हम कंडीशन ऐड करेंगे। दो कंडीशन हमें ऐड करनी है, एक एसएल के लिए और एक टारगेट के लिए। वैसे हमने एक एसएल यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया था, फिर भी हम एक और नया एसएल यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एसएल लगाते हैं कि एल टी पी इज लेस देन। अब यहाँ पे दो कैच आते हैं। एक चीज तो ये आ जाती है कि आपको जो यहाँ पे एसएल लगाना है, ये आपको स्पॉट में लगाना है या फिर आपको जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने एंट्री लिया, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपने एंट्री लिया, आपको ऑप्शन में आपने एंट्री लिया है, उसके ऊपर आपको लगाना है। तो सपोज अगर आपको इस चीज को सिंपली, अगर आपको स्पॉट में लगाना है, तो हमें इसका जो एंट्री प्राइस है वो हमारे को स्टोर करके रखना पड़ेगा, किस प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। तो जैसे यहाँ पे मैंने बाय एसएल डिफाइन किया हुआ है, इसी टाइप से करके, जैसे हमने बाय एसएल किया था उसी तरीके से करके हम यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर हम उसको करेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे इसको मैं लगाने वाला हूँ जो हमने स्ट्राइक में एंट्री लिया है उस स्ट्राइक के प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत ये कि हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमने एंट्री लिया था। सेकंड चीज़ की हमें ज़रूरत ये पड़ने वाली है कि हमने कितने प्राइस पे हमने एंट्री लिया था, तभी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एसएल फिक्स कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है। जब हम एलटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिसके अंदर से हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम का। हम यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अभी हमसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा आपने एंट्री लिया था। जब हम अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन में आपने एंट्री ली, तो हमने एंट्री कंडीशन में ही एंट्री ली है। उसके बाद में फिर इंस्ट्रूमेंट का आ गया, फिर यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट का बताना होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेंसेक्स। ये हमारा यहाँ पे सेंसेक्स आ गया है। इसके बाद में फिर हमें ये बताना होता है कौन से सेट में हमने एंट्री ली। तो हमारा सेट नंबर 1 था, कंडीशन नंबर भी 1 थी और उसका लेग नंबर भी 1 था कि एक ही लेग है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। ओके कर देंगे। उसके बाद में फिर हम यही सेम चीज़ हम डिफाइन करेंगे कि कितने प्राइस पे हमने एंट्री लिया था, हमें ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड अवेलेबल होता है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट दो है यहाँ पे, अभी हमने यूज किया था ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, अब हमें चाहिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। तो आप जब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से करके खुल के आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें सेम चीज डिफाइन करनी है। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी फील्ड हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो हमें फील्ड चाहिए प्राइस की, तो हमने यहाँ पे प्राइस इसका ले लिया है। यहाँ पे हम बाल डाल देंगे सेंसेक्स अंडरलाइन में। सेंसेक्स डालने के बाद में फिर हम यहाँ पे सेट नंबर, कंडीशन नंबर और लेग टीएसएल, इसे हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद में फिर हम यहाँ पे इसको, ये हमारी पूरी कंडीशन तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ में हमें ये बताना है कि कितने प्राइस के नीचे जाने पे हमें एंट्री एग्जिट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन आ चुका है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे बताना है कितने पॉइंट्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डाल देंगे हमें 10 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे चाहिए कि अगर हमारे एंट्री प्राइस से हमारे ऑप्शन का प्राइस 10 पॉइंट नीचे आ जाता है, हम सिंपली एग्जिट कर देंगे अपनी उस ट्रेड को। फिर दोबारा जब ट्रेड बनेगी तब हम ट्रेड लेंगे। इसी तरीके से करके सेम चीज़ हमारे को टारगेट के लिए भी करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम एलटीपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ग्रेट, यहाँ पे हमने लेस देन लिया था क्योंकि ये कॉल की ट्रेड थी। यहाँ पे हम लोग इसे ग्रेटर देन कर देंगे। ग्रेटर देन करने के बाद में क्योंकि टारगेट है तो वो उसमें जब प्राइस में एप्रिसिएशन होगा तभी हमें मिलेगा। सेम यहाँ पे भी यही कॉपी करेंगे। उसके बाद में माइनस की जगह पे यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने एंट्री प्राइस के अंदर एडिशन करना है। उसके बाद में फिर इस नंबर को भी हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और साथ में हम इसको चेंज करके कर देंगे 30। तो अब यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है 10 पॉइंट्स का एसएल और 30 पॉइंट्स का टारगेट। सिंपल यही सेम चीज़ हमें रिपीट करनी होती है पुट के अंदर भी, वहाँ पर भी हमें यही सेम चीज़ रिपीट करनी है। आइए चलिए हम इस कंडीशन को भी यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे को जाना है, दो कंडीशन ब्लॉक्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। दो कंडीशन ब्लॉक लगाने के बाद में यहाँ पे हम एलटीपी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एलटीपी के अंदर जा करके हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम ले लेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करेंगे, विंडो खुल करके आ जाएगी। विंडो खुल के आने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अंडरलाइन का नाम बताएंगे, कौन सी अंडरलाइन में हमको ट्रेड करना है। हमारा अंडरलाइन है सेंसेक्स। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमारे को सेट नंबर हमारा 2 है, कंडीशन नंबर हमारी सेट नंबर 2 की कंडीशन नंबर 1 है और लेग भी हमारी एक ही है यहाँ पे, तो हमने ये ले लिया है ओके। देन
अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है, जब हम लोगों ने एलटीपी वाला एसएल स्पॉट वाला हमने ऐसे लगाया तो हमने ग्रेटर देन का यूज़ किया था, बट जब हम लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में हम बाइंग ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन नहीं, हमें लेस देन ही लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे ही हमारी बाइंग की ही ट्रेड बन रही है। ओके, तो हम अगर हम बुलिश हैं तो हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं, और अगर हम बेयरिश है तो हम पुट बाय कर रहे हैं। तो बट तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हम बाय, फाइनल इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वो पुट है, पुट के अंदर जो हम कर रहे हैं वो हम बाइंग ही कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एसएल नीचे ही होगा, इसलिए हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे डाल देंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद में फिर से हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का अंडरलाइन का नाम क्या है। यहाँ पे मैं पूरा टाइप कर चुका हूँ, सेंसेक्स, ये आ चुका है सेंसेक्स। यहाँ पे हम बता देंगे सेट नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। उसके बाद में फिर हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये हमारा आ चुका है एल टी पी लेस देन, यहाँ पे हम माइनस लगाएं कितने पॉइंट से लेस देन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, और साथ में हमने डाल दिया नंबर, हमको चाहिए 10 नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स का यहाँ पे डाल देंगे ये चीज़। सेम हमें यहाँ पे बाइंग का हमें टारगेट लगाना है, तो हमने करा एल टी पी इज लेस देन की जगह पे कर देंगे हम ग्रेटर देन। उसके बाद में फिर यहाँ पे कर देंगे ये। बाकी ये इतना स्मार्ट होता है कि हमें यहाँ पे कॉल और पुट हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप पकड़ लेगा कि यहाँ पे कॉल लेना है या पुट लेना है, और यहाँ पे हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कौन से सेट का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सब वो अपने आप गैस कर लेगा। यहाँ पे हम नंबर के अंदर चेंज कर देंगे 30। तो ये आपकी कंडीशन लग चुकी है। टारगेट और एसएल दोनों चीज़ें पॉइंट्स के बेस पे जो इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हो चुका है, ऐसे हम कर देंगे अपडेट, और ये आपका एसएल और टारगेट यहाँ पे अब लग करके तैयार हो चुका है। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम करने वाले थे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज हम तब करते हैं जबकि हमारे को ये चाहिए कि अगर अभी हम लोगों ने क्या चीज सेट करी हुई है कि या तो हमारा एसएल होगा या हमारा टारगेट होगा, बट अब अगर हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये चाहते हैं कि हम अगर हमारा हमें लगभग 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका है, मतलब 50 टारगेट का 50% मिल चुका है, तो अब मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे को लॉस ना हो, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के जाऊँ, भले ही वो 2 पॉइंट क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन अवेलेबल होती है रिपेयर की। यहाँ पे हम रिपेयर वंस का हम यूज़ करेंगे। रिपेयर वंस के अंदर हम जा करके यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमारे को टीएसएल का। टीएसएल के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जब आप यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन में टीएसएल यूज़ करते हैं तो यूनिवर्सल एग्जिट यूज़ होता है, और जब आप पर्टिकुलर सेट में यूज़ कर रहे हो तो लेग टीएसएल का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो हम लेग टीएसएल यूज़ कर लेंगे। लेग टीएसएल यूज़ करने के बाद में यहाँ पे भी हमें सिंपल यही चीज़ बतानी होती है कि हमें कौन सा अंडरलाइन में हमारी ट्रेडिंग है। तो हमारे यहाँ पे सेंसेक्स है, हमने सेंसेक्स ले लिया है। सेट नंबर, कंडीशन नंबर, लेग नंबर सब चीज़ हमारी 1 है। यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं कि हमें किस बेसिस के ऊपर अपने ट्रेडिंग को चलाना है। वो ऑप्शन हमारे पास या तो हम पॉइंट्स के हिसाब से चलाते हैं या फिर हम परसेंटेज के हिसाब से चलाते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन आपको आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लगे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रेडिंग पॉइंट्स का, कि हम यहाँ पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट एक बार दिख जाए तो हम हमें जो है लॉस में नहीं निकलना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 15 पॉइंट का हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि 15 पॉइंट पे ये हमारा टीएसएल एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब अगर हमने 100 रुपये पे एंट्री ली और हमारे ऑप्शन का प्राइस अगर 115 रुपये हो जाएगा, तो अब हम लॉस में नहीं निकलेंगे, अब हम कम से कम 5 पॉइंट लेकर के जाएंगे। ओके, उसके बाद में फिर हमें ये बताना होता है कितने पॉइंट पे हमें कितने पॉइंट इंक्रीज करने हैं। मतलब अगर वो अभी तक क्या था कि 100 से 115 पे पहुंचा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट हो गया, और आपका जो है आपका लॉस जो है आपका बढ़ करके, जो कि पहले 10 -10 पॉइंट पे था, वो बढ़ करके +5 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब अगर पहले अगर हमारी एग्जिट होता बिना टारगेट हुए, तो हमारा जो एग्जिट होता वो होता 100 रुपये पे एंट्री लिया तो 90 रुपये पे हमारा एग्जिट होता, बट अब जो हमारा एग्जिट होगा वो 105 पे एग्जिट हो जाएगा अगर यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो। इसके बाद में हमें यहाँ पे ये बताना होता है कि कितने पॉइंट पे कितने पॉइंट हमें इंक्रीज करने, मतलब अगर 15 से आगे मार्केट जाता है, आगे हमारे ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, 15 का 16 होगा, 17 होगा, तो हमें कितने पॉइंट पे कितने बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 रुपये पे 1 रुपये रख देता हूँ। आप चाहो तो इसे पॉइंट्स में भी डाल सकते हो, 2 रुपये पे 3 रुपये ही बढ़ा सकते हो, 3 रुपये पे 2 रुपये ही बढ़ा सकते हो, या 10 पैसे पे 10 पैसे ही बढ़ा सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे 1 रुपये पे 1 रुपया बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ओके करके इसे हम सबमिट कर देंगे। अब ये हमारा लेग टेसर लग चुका है। एक चीज़ हमें यहाँ पे और करनी है, वो है कि हमें अपना पोजीशन बिल्डर में एग्जिट डालना है। तो उसके लिए सिंपल काम करना होता है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देना, बाकी सब काम ट्रेडट्रॉन अपने आप कर लेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, आपको सिंपली यहाँ पे किसी कंडीशन लगा करके आपको सेट कर देना। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है। अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। पहले हम जाकर के पुट के अंदर भी लगा लेते हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पुट के अंदर जाकर के हमें सिंपल इतना सा काम करना है, ऐड पे हमें जाना है, ऐड पे जाकर के हमारे को लेग TSL यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपका लेग TSL आ गया है। उसके बाद में लेग TSL के अंदर जाकर के हमारे को यहाँ पे अंडरलाइन का नाम बता देना है। अंडरलाइन है हमारी सेंसेक्स। जब आप सेंसेक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेट नंबर 2 कर देना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। हमें पॉइंट्स के हिसाब से चलना है, 15 पॉइंट पे हमें 5 पॉइंट मिनिमम लेकर के जाना है, और 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 115 का 116 पहुंचेगा तो ये हमारा अब एग्जिट होगा 106 पे, 117 पहुंचेगा तो और ये हमारा एग्जिट होगा 107 पे। ओके हम इसे कर देंगे, ओके करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये हमारा लेग TSL यहाँ पे लग चुका है, सेम जैसे हमने वहाँ कॉल को पेस्ट किया था कॉपी करके यहाँ पेस्ट एग्जिट किया, इसी तरीके से हम पुट को भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट एग्जिट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारा TSL लग चुका है। ओके सो नाउ अब मैं आपको बताने वाला था कि लेग TSL की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? लेग TSL जो है वो आपका किसी भी सेट में सिर्फ एक बार काम करता है। अगर आप इसे ये स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपकी मल्टीपल टाइम्स एंट्री होने वाली है तो ये लेग TSL आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। सिर्फ तब काम करेगा जब आपका लेग TSL या तो लेग TSL आपका हिट नहीं हुआ तभी आपका काम करेगा। अदरवाइज अगर आपकी री एंट्री होती है और री एंट्री के टाइम पे आपका स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है तब भी आपका काम एक बार को कर सकता है। अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बार काम करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे सेट भी टाइप भी हमने यहाँ पे रिपेयर वंस को ही यूज किया है। ओके सो ये हमारा लेग TSL यहाँ पे लग चुका है। इसको एडवांस तरीके से किस तरह से कर सकते हैं ताकि ये वर्किंग हो जाए, इसको हम आगे की किसी वीडियो के अंदर देखेंगे, किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के अंदर हम लगा करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से करके हम इसे एडवांस तरीके से यूज करके इसको हम अपने लिए काम का बना सकते हैं। तो अब ये हमारे दोनों कॉन्सेप्ट जो आज हम समझने वाले थे कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, किस तरीके से करके फिक्स SL लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं, और प्लस किस तरीके से करके हम इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे पूरे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से करके चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो इसको वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद में ये चलते हैं, अब आप समझते हैं कि इस तरीके की ये स्ट्रेटजी का एक्सेस अगर आप लोगों को चाहिए तो ये स्ट्रेटजी का एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी का एक्सेस चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेटजी को एक्सेस देने के लिए एक सिंपल एक काम आप लोगों को ऑप्शन एक दिया हुआ है, जिसमें कि आप हमारा प्रीमियम कम्युनिटी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी आप जब हमारी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पूरा कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज बनाना सीखना चाहते हैं तो वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस वहाँ पे मिलता है। कोई भी अगर आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी है और अगर आप उसको ट्रेडट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रेडट्रॉन पे आप उसकी एल्गो बनाना चाहते हैं और आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो उसमें आपको कंप्लीट हेल्प दी जाती है। साथ में हम वीकली सेशंस भी रखते हैं, स्ट्रेटजी के डिस्कशंस वहाँ पे रहते हैं। वीकली सेशंस के अंदर आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग और नेटवर्किंग का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। साथ ही जो भी वेल टेस्टेड एल्गोज चल रही होती हैं वो एल्गोज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है। उसमें किसी तरीके का कोई भी मंथली चार्ज या कोई भी आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग का चार्ज, किसी तरह कुछ भी चार्ज हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। साथ ही जो आप ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे अपनी एल्गोज को बनाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस में डिस्काउंट भी हम आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं अप टू 20%। अब इस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना एकदम फ्री है, किसी तरीके कोई भी चार्ज नहीं है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। आपको सिर्फ करना इतना होता है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है धन के अंदर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी धन के अंदर क्यूआर कोड आप अकाउंट खोल सकते हैं और प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से करके क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर के ऊपर 9536878878 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं connect@thealgomatic.com पे। प्लस आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला क्यूआर कोड आप स्कैन करके हमारे इंडियन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो क्रिप्टो के लिए आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा एल्गोमेटिक ग्लोबल चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अभी तक गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके और उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिल सके अबाउट एल्गो ट्रेडिंग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप कभी भी हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। तो गाइज अब आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।